हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट। और इससे पहले हम प्लेटलेट को देख चुके क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वाली वीडियो देख सकते हो। थोड़ा मैं बेसिक डिटेल आपको बता देता हूँ प्लेटलेट के बारे में। देखो, प्लेटलेट क्या है। प्लेटलेट देखो, ये हमारे पास क्या है, ये एक लॉन्ग बोन्स है। और लॉन्ग बोन के अंदर क्या होता है, हमारे पास रेड बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हो। यही बोन मैरो कह रहे हैं कि सिक्रेट करता है हमारी प्लेटलेट को। कैसे सिक्रेट करता है कि बोन मैरो के अंदर एक सेल्स होती है जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। और ये मेगा कैरियोसाइट आगे क्या करेगी, अपने फ्रेगमेंट है, मतलब आप ये क्या करेगी, खुद डिवाइड हो जाएगी छोटी छोटी सेल्स में, ठीक है। और इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलेंगे, आगे जाके प्लेटलेट बोलेंगे। तो फिर से बता रहा हूँ, बोन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है। इतने वाले पार्ट में बोन मैरो होता है। और बोन मैरो की वीडियो भी हम डाल चुके हैं अपने चैनल पर। देखो, बॉन के अंदर क्या होता है, बॉन मैरो होता है। इतना जो पार्ट है बॉन मैरो होता है। और उसके अंदर से एक सेल निकलते हैं, इसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। और ये मेगा कैरियोसाइट क्या करेगा, इसका फर्दर डिवीजन होगा और ये छोटी छोटी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिनको बोलते हैं हम प्लेटलेट्स। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटलेट की तीन प्रॉपर्टी होती है प्लेटलेट की। पहला होता है एडिसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एग्रीगेशन प्रॉपर्टी, और तीसरा होता है एग्लूटिनेशन प्रॉपर्टी। अब देखो, इन तीनों को समझने से पहले हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट समझाते हैं आपको कैसे। इसी से आपको तीनों ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा। देखो, लोग बच्चे क्या करते हैं, इन तीनों प्रॉपर्टी को रटने लग जाते हैं। जहाँ भी कोई प्रॉपर्टी रट ली, नहीं, हमको समझना है। समझ के कह रहे, तीनों प्रॉपर्टी आपको याद आ जाएगी। समझना जरूरी है रटने से। देखो, ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेजल्स है। और ब्लड वेजल किससे मिलकर बनी होती है, इंडोथेलियम से। इंडोथेलियम से मिलकर ब्लड वेजल्स बनी होती है। और इंडोथेलियम के अंदर क्या भरा होता है, कोलेजन भरा होता है। अब ये कोलेजन क्या काम करता है, ये इलास्टिसिटी को मेंटेन करने का काम करता है कोलेजन। और इसके अंदर क्या है, हमारे पास रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स भी है, ठीक है। तो ये ब्लड वेजल्स के अंदर क्या होता है, जनरली ब्लड होता है। और ब्लड के अंदर क्या प्लेटलेट भी होती है, व्हाइट ब्लड सेल भी होती है, रेड ब्लड सेल भी होती है। और जो बड़ी बड़ी दिखाई गई ये क्या है, प्लेटलेट्स है, ठीक। अब मान लो कोई आपको इंजरी हो गई है, इंजरी होने की वजह से जो आपकी ब्लड वेजल थी वो कह रहा है कि रप्चर हो गई है, ठीक है। यानी रप्चर हुई तो रप्चर इंडोथीलियम, तो रप्चर इंडोथीलियम के अंदर जैसे ही वो कट हुआ तो क्या बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ से हुआ तो इसमें जो भी कोलेजन बाहर था, मतलब ये कोलेजन आ जाएगा। तो ये फ्री हो गया ना, जैसे यहाँ से इंजरी हुई तो ये कोलेजन यहाँ आने लगेगा। अब ये कोलेजन यहाँ आने लगेगा। और जब भी कोलेजन कह रहा है कि फ्री हो जाता है, जो प्लेटलेट होती है, तो प्लेटलेट क्या करेंगी, इस कोलेजन को पकड़ने का काम करती है। याद रखना, जब भी कोलेजन कह रहा है कि कोलेजन फ्री होता है तो प्लेटलेट उसको अटैक करती है। ऐसे समझ लो, जब भी कोई चोरी करके भागता है तो पुलिस उसे पकड़ती है। बस चोर कॉलिजन हो गया, ये प्लेटलेट पुलिस हो गई, ठीक है। तो ये प्लेटलेट क्या करेंगे, इस कॉलिजन को पकड़ने का काम करेंगे। अब जैसे इसको पकड़ेंगी तो ये प्लेटलेट इसको पकड़ेंगी, ठीक है। वो कॉलिजन से अटैच करेंगी, इस कॉलिजन से अटैच करेंगे प्लेटलेट। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडेसिव प्रॉपर्टी, जो हमने लिखी हुई है कि कॉलिजन जैसे ही बाहर हुआ, एक्सपोज हुआ, तो प्लेटलेट अटैक करेंगे कॉलिजन को। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ब्लड के अंदर एक ही प्लेटलेट होगी। अब ब्लड के अंदर बहुत सारी प्लेटलेट होंगी, तो ये प्लेटलेट क्या करेंगे, ये प्लेटलेट भी इसको अटैक करेगी, ये भी, जितना कोलिजन है मतलब वो अटैक करते रहेंगे। और जब ये बहुत सारी प्लेटलेट एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, देखो ये एक प्लेटलेट थी, मानो ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, चौथी हो गई, तो ये बहुत सारी प्लेटलेट एक जगह इकट्ठा होने को क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन, यानी एग्रीगेट होना। यानी कि ये दूसरी प्रॉपर्टी आ रही है प्लेटलेट की, एग्रीगेट। पहला एक मतलब एक आध प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ क्या, यहाँ एडिसिव प्रॉपर्टी से कह रहा है कि जो बहुत सारी जो प्लेटलेट है वो एक्टिव हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने क्या बना दिया, प्लेटलेट चारों, और जो इंजरी हुई थी वहाँ उसके चारों ओर हो गई। और इसी प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं एग्रीगेट या एग्रीगेशन, ठीक। अब आगे हुआ, अब जैसे यहाँ पर बहुत सारी प्लेटलेट आ गई, ये बहुत सारी प्लेटलेट आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी प्लेटलेट आ गई ना, तो आने की वजह से क्या हुआ, अब इन जो प्लेटलेटों का शेप है चेंज होने लगेगा। इन प्लेटलेट का शेप क्या होने लगेगा, चेंज। जैसे ये प्लेटलेट है, ये देखो, नॉर्मल प्लेटलेट का शेप होता है वो इस तरह डिस्क्वायर्ड शेप सब कुछ होता है, ठीक। डिस्क्वायर्ड शेप, डिस्क्वायर्ड हो गया, या फिर डिस्क लाइक, ओवल लाइक, या इस तरह को शेप होता है। लेकिन जब ये यहाँ पर एक्टिवेट हो गए तो इनका जो शेप है वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और इस शेप को क्या बोलते हैं हम, इस शेप को बोलते हैं फिलोपोडिया। फिलोपोडिया क्या होता है, मतलब जैसे आपने देखा ना सूर्यपोडिया मूवमेंट देखा था, तो इसी को हम सूर्यपोडिया मूवमेंट करते हैं, ठीक। इस तरह से ये मूवमेंट करेंगे, तो ये क्या है, फिलोपोडिया। अब इनका शेप ऐसा क्यों हो जाता है, इनका शेप ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर ये प्लेटलेट आई थी ना, अब ये आपस में कह रहा बॉन्ड नहीं बना पाएंगी, लेकिन इनमें कह रहा है कि फिलामेंटेशन निकल जाएगा। लॉन्ग फिलामेंटेशन निकलने की वजह से आपस में ऐसे क्लम्पिंग हो जाएंगी, ठीक है, आपस में क्लम्पिंग हो जाएगी। जैसे देखो, ये आपस में ऐसे क्लम्पिंग कर लेंगी, या और बहुत सारी होंगी ऐसे आपस में क्लैंपिंग कर लेंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक ब्रिज सा बन जाएगा, यहाँ पर एक ब्रिज सा बन जाएगा। और जो ब्लड फ्लो हो रहा था यहाँ से स्टॉप हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर, और इसी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एग्लूटिनेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ,
जब भी मान लो कोई आपको इंजरी हुई तो इंजरी होने के बाद कोलेजन फ्री होगा, कोलेजन एक्सपोज होगा तो प्लेटलेट उसको घेरना स्टार्ट करेंगे। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडेसिव। तो बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेटलेट एक्टिव हो जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि सारे यही रैप्चर वाले पार्ट पे यानी कि इंजरी वाले पार्ट पे आ जाएंगे। इसी को बोलेंगे एग्रीगेट, क्योंकि अब जो नंबर ऑफ प्लेटलेट है वो एग्रीगेट होने लगी है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्लेटलेट है वो अपना शेप चेंज करेंगी। क्यों चेंज करेंगी? ताकि क्लम्पिंग कर सके। क्लम्पिंग क्यों करना है? क्लम्पिंग इसलिए करना है ताकि यहाँ पर जो ये ब्लड फ्लो हो रहा है वो रुक जाए। और इसी क्लम्पिंग करना प्लेटलेट को क्या बोला जाता है? एग्लूटिनेशन बोला जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेटलेट की। देखो ये सारे फंक्शन तो आप पढ़ ही चुके हो, और नहीं तो आप देख के ही समझ में आ जाएंगे। जैसे फंक्शन ऑफ प्लेटलेट पहला है रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। भाई प्लेटलेट में क्या होता है? प्लेटलेट के अंदर क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग हेल्प करता है। कैसे रोल करता है? रिस्पायरेशन कह रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रेंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, यानी कि जो प्लेटलेट होती है वो क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखो प्लेटलेट का कह रहा है ब्लड क्लॉटिंग में क्या है, बस आपको इतना ध्यान रख लेना है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने में। क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन कैसा होता है? इनएक्टिवेट होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को कौन करता है? कह रहा है प्लेटलेट ही करती है। दूसरा रोल इन क्लट ऑफ रिट्रैक्शन। देखो रोल होता है क्लोट को रिट्रैक्शन करने। क्लोट क्या होता है? मतलब जैसे कह रहा है कहीं यहाँ पे इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद वैसा ना खुरन सजम जाता है, तो पहले इतना बड़ा कह रहा है क्लोट है, धक्का सा जमा है आपकी इंजरी होने के बाद, धीरे धीरे वो छोटा होने लग जाता है। ठीक है, वो किस प्रॉपर्टी कारण छोटा होता है? कह रहा है कि प्लेटलेट की प्रॉपर्टी कारण, क्योंकि प्लेटलेट में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक, तो याद रखना प्लेटलेट का कह रहा है कि क्लॉट को रिट्रैक्शन करने में काम आता है। फिर रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। भाई अगर वो ब्लड क्लॉटिंग में रोल का होता है, भाई जब ब्लड को रोक रहा है तो ब्लड ग्रोथ को भी रोक रहा है। कैसे? एक टेम्परेरी प्लग बना रहा है। टेम्परेरी प्लग कैसे बना रहा है? जो हमारी एडहेसिव प्रॉपर्टी यानी जो प्लेटलेट की एडहेसिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसके कारण कह रहा है कि थोड़ा सा वो ब्लड को लॉस भी प्रिवेंट करने से बचा रहा है, लॉस होने से। फिर आता है रोल इन रैप्चर्ड ब्लड वेसल्स। ठीक है, रोल होता है रैप्चर्ड ब्लड वेसल में। क्यों? जो ब्लड वेसल को रिपेयर करने में, आप यह रोल ना लिखो, रिपेयर कर सकते हो आप रिपेयर। भाई और अभी हमने पिछले देखा था कि जब भी ब्लड वेसल्स में कह रहा है रैप्चर हो जाता है तो उसको रिपेयर करने कौन कार्य करता है? प्लेटलेट ही करती है। फिर एक और होता है रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे? भाई एग्लूटिनेशन कौन कर रहा था? प्लेटलेट ही तो क्या कर रहा था? ब्लड क्लॉट बना रहा था। तो डिफेंस मैकेनिज्म भी तो हो गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एग्लूटिनेशन। प्लेटलेट इंसर्कल फॉल्जन बॉडी एंड डिस्ट्रॉय दैम। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर इंजरी हुई, ठीक है, अगर यहाँ पर एग्लूटिनेशन नहीं होता तो यहाँ से कोई और बैक्टीरिया भी और कोई और वायरस भी एंटर कर जाता। लेकिन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेटलेट यहाँ पर एग्लूटिनेशन हो गया और यहाँ पर एक क्लॉट बन गया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और वायरस अब हमारे ब्लड के अंदर नहीं जा सकते और हमें कोई सीरियस बीमारी नहीं हो सकती। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगी वो वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू गाइज।